अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और सुबह का टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, ठंड है, सर्दी है और सर्दी कुछ लोगों का फेवरेट मौसम भी होता है और इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए उन्हें काफ़ी सारे जो तरीके हैं वो अपनाए हुए होंगे और मैं तो सर्दी इंजॉय करती हूँ और मैं बारिश में ज़्यादा खुश होती हूँ और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो दुआ कर रहे होंगे कि जी बारिश हो जाए। बिल्कुल जी, मैं भी दुआ गो हूँ और आप सब भी दुआ करें कि बारिश हो ताकि मौसम और ज़्यादा अच्छा हो जाए, सर्दी जो है और ज़्यादा अच्छे से इंजॉय की जा सके। और आज बिल्कुल मैं बड़ी खुश हूँ, पता है क्यों? वो इस वजह से कि आज रोनी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पिछली दफ़ा ना मैंने उसकी काफ़ी क्लास ली थी, लगता है उसको थोड़ा सा ना एहसास हो गया है। वैसे तो वो उसकी सेहत इतनी है कि उस पर किसी बात का असर होता नहीं है, बड़ी देर से होता है, ज़ाहिर है चर्बी है ना, तो बात असर करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है। खैर कोशिश करूँगी कि पिछली दफ़ा जो प्रोग्राम आपने देखा काफ़ी पसंद किया, इस दफ़ा भी मेरी कोशिश होगी कि आज का प्रोग्राम भी आप लोग नौशी के साथ बहुत इंजॉय करें। बिल्कुल काफ़ी कुछ है इस प्रोग्राम में, जैसा पिछले प्रोग्राम में आपने देखा काफ़ी चीज़ों की आपने तारीफ़ें भी की, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में अच्छी अच्छी बातें भी की जाएं, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट भी लाई जाए और साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई भी जाएं। और रहा रोनी, तो बिल्कुल जी पिछले प्रोग्राम में उसने जो एक्सरसाइज की थी, जो चीज़ें हिलाई थी, वो सेट पे भी हिली थी और यकीनन आपके घरों में भी हिली होंगी जगह से, तो आपने सेट कर ली होंगी, आप अपसेट भी हो गए होंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज रोनी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए इजी होके बैठ जाएं। चाय का कप है तो वो लेके बैठ जाएं, नाश्ता करना है तो वो कर लें। और सुबह सुबह का टाइम है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह का जो आगाज़ है वो मुस्कुराहट से होना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि जब सुबह का आगाज़ आप मुस्कुराहट से करते हैं, अच्छी बात से करते हैं, तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरता है। तो इसका इंतज़ाम भी मैंने कर रखा है। बिल्कुल, वो कैसे? बिल्कुल सही आपने गेस किया कि म्यूज़िक, बिल्कुल एक मौसम अच्छा हो और साथ अच्छा सा म्यूज़िक हो, तो हाथ में चाय का कप हो, तो यकीनन आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। खैर मैं आपको गाना भी सुनवाऊँगी। पहले जो हमारा सेगमेंट है उसमें गाना है आपके लिए, तो मैं यही चाहूँगी कि गाना सुन के आपका जो मूड है वो अच्छा हो जाए। खैर सुबह सुबह का टाइम होता है, कुछ लोग जो जिनको दिल नहीं भी कर रहा होता जल्दी उठने का, उनको मजबूरन उठना पड़ता है, तो उनका मूड थोड़ा सा जो है ना ऑफ हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने गाना जो है वो पहले सेट करवा दिया है ताकि आप लोग गाना सुने, आपका मूड अच्छा हो जाए और फिर उसके बाद आप हशाश बशाश रहें और अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं वो भी करते रहें और दिन अच्छा गुजार सकें। खैर बातें तो बहुत सारी हो गई और मौसम जैसे सर्दी का चल रहा है और कोरोना का जो है वो हालात आपको पता ही हैं कि थोड़ा सा SOPs का ख्याल रखा करें। बाहर भी जाना होता है, घर के अंदर भी जो लोग हैं जो बाहर से होके घर के अंदर आते हैं या किसी काम से बाहर जाते हैं तो घर ही आना होता है, ज़ाहिर है, तो उनको भी थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। तो मेरे ख्याल से इतना टाइम तो गुजर चुका है कि हमें एहतियात जो है बार बार नहीं बतानी पड़ती। आप लोग खुद समझदार हैं, अब तो माशाल्लाह बच्चे जो हैं घर के वो बड़ों को समझा रहे होते हैं। तो आजकल के बच्चे जो हैं वो इतने होशियार हो चुके हैं। रोनी यस ड्रोनी, क्या हुआ आपको? मेरा मतलब है नौशी आपा, कैसी हैं आप? ये मुझे आपा कहना बंद करो। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। नौशी आंटी मेरी बात सुने। क्या क्या किया फिर तानू की चांदे हो? नौशी सिस्टर हुन ठीक है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर निकाल लूं यहाँ से? नहीं एंते मैं नहीं चाहता, मैं ते अंदर आया कल ही मॉर्निंग शुरू तुम कर आए देता। क्यों हो? मुझे इस चीज पे एतराज है। अच्छी खासी मैं बोल रही थी, मेरी एक तो बात तुमने कट कर दी और दूसरा पूछ रहा था कि मैं ठीक हूं कि नहीं। तुम्हारे आने से पहले ना मैं बहुत ठीक थी, बहुत ज्यादा ठीक थी, और तुम्हारे आने के बाद मैं कैसे करूंगी? तुसी ते इंज आखरी हो जिस तरह मैं को कोरोना हुआ है, जी गल ते नहीं है। कोरोना को फिर कोई बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। माय गॉड, मेरी ब्यूटी तो डिस्ट्रैक्ट होने ने लोग आज साबित ही हो गया। नाज़रीन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से बात मैं कर ही नहीं पाता, ये लेडीज जो है ना ऑलवेज। वैसे तुम बात ना ही करो, पता है क्या,
पिछली दफ़ा इतनी शिकायतें की हैं लोगों ने कि रोनी इतना बोलता है, सर में दर्द कर दिया इसने। तो किने शिकायत लाई है मैनू दसो। बहुत सारे लोग हैं, अब मैं किस किस का बताऊंगी तुम्हें। चलो कोई गल नहीं, लेकिन मैनू भी बहुत सारे लोगों ने आख्या कि रोनी तो नहीं आंदा, मजा ही नहीं आंदा। खैर इस वास्ते मैं आ गया, यू नो आज तुसी मेरी ड्रेसिंग नहीं चेक की थी, मेरा ख्याल है। वही मैं देख रही थी, वैसे ऐसी ड्रेसिंग की उम्मीद तुमसे ही की जा सकती है। इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी सर्दी हो रही है और तुम हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहे हो। एक्साइटमेंट बड़ी है, यू नो। देखो तो स्वेटर भी रखा हुआ है मैं, क्योंकि यू नो ये कौन सा स्टाइल है वैसे? This is Ronnie style. It's in Ronnie ਜਿਹੜਾ ਵੀ you know trend ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹ style ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खैर you know मेरा टाइम मत डिस्टर्ब करें। Actually I am जा रहा हूँ मैं, मरी का मेरा प्लान है, इस वजह से मैंने ड्रेसिंग की। ऐसे मरी जाओगे तुम तो फिर मर ही जाओगे। ओए होए कितनी फिक्र है तानू मेरी, मनु पता ही नहीं। अच्छा खैर मुझे फिक्र नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि काफी सारे लोग ना इस चक्कर में बीमार पड़ गए हैं कि उनको स्टाइल का ना बड़ा शौक है। फैशन अपनी जगह होता है, ठीक है, जब मौसम अच्छा हो तो आप इस तरह की स्टाइलिंग करें, लेकिन जब आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ बर्फबारी हो रही है, इतनी ठंड पड़ रही है और ऊपर से ये फैशन, वापस आ गए तो फिर ये ना वो बेड पे ही पड़े रहो। ओह गॉड किन्ने सियाणियां गल्लां कर रहे ने माशाल्लाह। ए तुसी वेखिए नाज़रीन मेरे नाल रह के माशाल्लाह किन्ने इंटेलिजेंट हो गए ने। तुम्हारे साथ रह के या मेरे नाल मेरा मतलब है कि तुसी भूल गए कि असि लोकां नूं कुछ चीज़ां विखाणियां सन, पैकेज विखाणे सन, बहुत कुछ दिखाना है। तो पहला पैकेज तो चले जाने हैं ना, की विखा रहे हो? गाना मेरा ख्याल सुनाने लगे हो। मैं नहीं सुना रही, अवैस नियाजी की आवाज़ में गाना है, बहुत अच्छा सा सॉन्ग है। मैं चाह रही थी कि सुबह का आगाज़ जो है ना मुस्कुराहट से हो, अच्छे मूड से हो, तो उसी के लिए मैंने गाना जो है ना सेट करवाया था। तो अगर तुम्हारा डांस ख़त्म हो जाए तो मैं शुरू भी करो। मैं तो डांस शुरू कर देता, मैं क्या गाना शुरू हो गया होगा। प्लीज जी नाजरीन आए तो जाके देखते हैं हम लोग गाना अवैस नियाजी का। Gaburu Niazi, Fit, Nibaruta Ismail. Oh yeah, check it, coming to you. Listen up. Here we go. Sara Sara Din, mera dil lagta yara. Sahani like the menu, telefoni lal garara. I love the way you dance. I'm waiting for my chance. Was tere baju sajna, mera hunda ne guzara. Channel like a fin. Come near, baby girl, let's take a ride. Wanna be my destiny, cause I know you love to be. Chalo hogi bari angrezi na obat you Gaburu Niazi. पक्कियां मकई दियां चलियां वे तेरे नामे में जाके, खलियां वे ओ तेरे नामे में जाके, खलियां वे सड़ गयम हथा दियां तलियां वे चाही खलियां। रात चले चांदनी ओ चलना
नाजरीन, गाना आपने सुना और यकीनन आपने एंजॉय किया होगा अवैस नियाज़ी की आवाज़ को, और शुक्र है कि रोनी चला गया। और मैं चाहती हूँ कि अब आप और मैं गपशप करें। काफ़ी सारे और सेगमेंट्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ी सी गपशप भी ज़रूरी होती है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ज़ाहिर है जिनके बारे में मालूमात जो है वो आप चाहते हैं कि आप तक पहुँचे। तो बिल्कुल जैसे रोनी कह रहा था कि उसने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है, वैसे रोनी का तो मुझे पता नहीं है कि ये मरी जाएगा भी या नहीं, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों ने प्रोग्राम बनाए होंगे मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने के, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में प्रोग्राम की कहा कि कुछ लोगों का जो फेवरेट मौसम होता है वो सर्दियों का होता है और कुछ लोगों का गर्मियों का होता है। तो मौसम के हिसाब से पिकनिक के प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन मैं अभी पिछले दिनों लाहौर गई थी, तो खैर मौसम वहाँ भी ठंड है लेकिन इतनी नहीं है, बर्दाश्त के काबिल है। लाहौर भी बहुत खूबसूरत सिटी है और काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट सिटी है। तो बिल्कुल मैंने जब गई तो मैंने एक पैकेज बनवाया, तो मैं चाहूँगी कि वो भी आपके साथ शेयर करूँ। वैसे अगर आप लोगों का पिकनिक का प्रोग्राम है, वैसे क्योंकि हालात जो चल रहे हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोरोना की वजह से लोग ज़रा थोड़ा सा घर में जो हैं वो कैद हैं, तो ये भी अच्छी बात है, घर में भी रहना ज़रूरी है इस वक्त। और जब हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, आप बेहतर समझे, तो जब आप फैमिली के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं तो ज़रूर ऐसी जगहों का इंतखाब करें जहाँ पे आप फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, जहाँ आपको पता हो कि यहाँ पे क्या क्या एहतियात हमने करनी है, किस तरह जाना है, ट्रैवल किस तरह करना है, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी साथ रखनी है। तो बिल्कुल SOPs का ज़रूर ख्याल रखना है अगर आपका प्रोग्राम बना भी हुआ है। तो मैं लाहौर की बात कर रही थी। लाहौर बहुत ही खूबसूरत शहर है और अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी हमारी जो तारीख़ है वो भी जुड़ी हुई है इस शहर से। तो ज़रूर आपका अगर विज़िट होता है तो ऐसी तारीख़ी मकामात का ज़रूर विज़िट किया करें, ताकि थोड़ा सा हमें इन चीज़ों के बारे में भी पता चले कि हमारी तारीख़ से इनका क्या ताल्लुक़ है और उसके बारे में मालूमात जो हैं वो आपको होनी चाहिए। खैर मैं आज जो पैकेज आपको दिखाऊँगी वो लाहौर सिटी के हवाले से है, तो क्यों ना हम चल के पहले सैर कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे, गपशप भी करेंगे, लेकिन दुआ करना है आपने कि रोनी ना आ जाए, क्योंकि रोनी जब आता है ना तो बस थलथली सी मच जाती है और जो बात करनी होती है उसमें वो बार बार जो है ना खलल डाल रहा होता है। माशाल्लाह से है भी, तो उसको हटाना थोड़ा सा साइड पे करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो तब तक रोनी नहीं है तो हम क्यों ना जाके लाहौर की सैर कराएं, क्या ख्याल है आपका? जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं मॉर्निंग शो के लिंक में। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੇਖਿਆ, ਕੱਲੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ नॉट फेयर। वैसे रोनी, कि तुम आराम से नहीं आ सकते सेट पे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੂਮਣੀ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ। आवाज़ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में गई होगी। ओ माशाल्लाह, आई नो कि चूंकि अवाम माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान सानू वेखदा है, पूरे पाकिस्तान से के चूंकि यू नो फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी। या ऑफ कोर्स मैं यही देखा, मेरी गल विच टुक देंदे ने, पता नहीं इन्होंने समझ क्यों नहीं आती। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के बाहर के लोगों को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। और मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत शौक से देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शौक से लोग जो हैं बहुत शौक से तुम्हें देखते भी हैं, बच्चे भी देखते हैं, क्योंकि बच्चे को कार्टून बहुत पसंद होते हैं। anyway, वैसे ये जो चाय लाए हो ये दोनों कप अपने लिए लाए हो? नहीं मैं तो अपने वास्ते नहीं, एक ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪੀ ਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं नहीं। नहीं नहीं मैं ले लेती हूँ, या ओके प्लीज टेक इट। क्योंकि सर्दी है ना, सर्दी में चाय ना हो तो मजा ही नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। खैर शुक्र है कि रोनी ने पिछली दफा जो बंद लाए थे वो इस दफा नहीं लाए। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, मैं ले आवां ਤੁਸੀਂ आखो। क्या मतलब संभाल के रखे हुए हैं? वो पिछले प्रोग्राम वाला बंद तुमने अभी तक संभाल के रखा है? हाँ मैं क्या, हालात बहुत माड़े ने, चलो अगले प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यूज हो जाएगा। लेकिन खैर कोई ਗੱਲ नहीं। एनीवे खैर ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਛੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ नहीं। तुम तो मर ही जा रहे थे ना, Oh my इसलिए God, तो मैं I नहीं just पूछा। forgot। मैं तो अपनी एक्साइटमेंट भूल ही गया इस चक्कर में। खैर एनीवे मैं बड़ा इंजॉय किया लाहौर दियां किन्नियां सोहणियां चीज़ां तुसीं दस्सियां ने। आई जस्ट रियली इंजॉयड इट। हुण की करोगे? अब एक और सेगमेंट भी है, लेकिन मैं चाह रही थी कि जो पैकेज देखा है, सेगमेंट था हमारा लाहौर की सैर की थी,
तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने देखी हैं। तो लाहौर के लोगों के बारे में मैं कहती जाऊँ कि जिस तरह सब कहते हैं कि ज़िंदा दिलाने लाहौर जो हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे क्योंकि चाय की बात हो रही थी तो खाने पीने के हवाले से भी लाहौर बहुत मशहूर है और वहाँ की जो डिशेज़ हैं स्पेशल वो बहुत मज़े की है। जब भी आपका जाना हो तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है वो डिशेज़। खैर रोनी हाय 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 बड़ी मज़ेदार चाय बनाना। वैसे चाय मज़ेदार ही है, अगर आराम से पियोगे ना तो ये जो आवाज़ें आ रही होती हैं ना, ये पढ़े लिखे लोग जो है ना वो इस तरह नहीं पीते। और तुम ਮੈਨੂੰ जो ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ये शुड़ूब शुड़ूब करके जो तुम चाय पी रहे हो ना, खाने पीने के भी कोई आदाब होते हैं। शुरूप से एक्चुअली मुझे याद आ गया, आई जस्ट रिमेंबर मेरी जब माती मारी गई है की करा। खैर मॉर्निंग शो है कुकिंग का सेगमेंट भी होता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल, मैं खाने पीने की बात इसीलिए कर रही थी। मैंने सोचा कि अब तुम भी कुछ खाने पीने के हवाले से, क्योंकि तुम्हारा पसंदीदा मशगला खाना पीना ही होता है, तो शायद तुम्हारे पास कोई बात हो करने के लिए खाने पीने के हवाले से। खैर तुम्हारे तो बासी बन जो हैं अभी तक पड़े हुए हैं, तुम वही खाओगे, लेकिन हमारे जो नाजरीन हैं वो यकीनन आज कोई फ्रेश बनाना चाहते होंगे, कुछ नया बनाना चाहते होंगे, तो उनके लिए हमारे इस प्रोग्राम में सेगमेंट होता है कुकिंग का। जो अहमद शेर होते हैं हमारे साथ, शेफ़ जो हैं वो अच्छी सी कुकिंग करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं और आप लोगों के लिए एक दिन का जो खाना होता है उसके लिए आसानी कर देते हैं कि आज आप क्या बनाएंगे। तो ख़ासकर ख़वातीन जो हैं इंतज़ार में होंगी कि आज अहमद शेर जो हैं वो क्या बना रहे हैं। तो क्या ख्याल है? अहमद शेर ने मैंने पता है, मैंने दसिया फोन करके कि मैं की बना रहा हूँ। उन्होंने नहीं बताया होगा, तुमने खुद कॉल करके पूछा होगा स्पेशली कि क्या बन रहा है आज और मैं कितने बजे आ जाऊं प्लेट लेके। आज मैंने देर हो रही है, टाइम बहुत हो गया ते तुसी देखो जाके सूप किस तरह, मेरा मतलब है मैंने पता ही नहीं की बना रहे ने ते चल के तुसी लिख दो, मैं आना थोड़ी देर तक, which I'm the busy person, you cannot understand। देखा नाजरीन, मैंने कहा था ना कि इसने खुद ही कॉल की होगी कि आज क्या बन रहा है, तो मुझे लग रहा है सूप ही बन रहा होगा। तो क्योंकि सर्दियों का मौसम है और घर में छोटे बड़े बच्चे जो हैं सबका फेवरेट होता है सूप, तो आए जाते हैं देखते हैं आज अहमद शेर किस टाइप का सूप बना रहे हैं। आप भी आज ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों को एंजॉय करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है, तो आज सूप ज़रूर बनाइएगा। तो आइए देखते हैं सूप कैसे बनता है। फिर फाइनली आज की रेसिपी जो कि बननी है, और गिलगित की स्पेशलिटीज़ में एक है कि यहाँ के फूड, यहाँ के कुजीन में वो लाजमी शामिल होती है, स्पेशली सर्दियों में, और गर्मियों में भी डेफिनेटली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा होता है। आज की रेसिपी कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा और फिर वो रेसिपी कैसे होगी, वो हमारे दोस्त से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? साजिद अली। साजिद अली हमारे साथ हैं, और साजिद अली आज आप हमें बताएं कि आप क्या बनाने वाले हैं। सर हाँ, हम देसी डाडो बनाएंगे सर। डाडो? जी सर, देसी क्या कहते हैं इसको? देसी डाडो सूप सर। डाडो सूप कहते हैं, और दो तरीके से मुख्तलिफ, आप थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा ताकि आवाज़ आपकी भी आए। अच्छा, कितने तरीक़ों से ये बनती हैं? सर ये दो तरीक़ों से बनाया जाता है सर। अच्छा। एक तो सर सिर्फ उसमें जो नूडल्स बनाया जाता है और चिकन डाल के, ठीक है। बाकी जो तो सब्ज़ी डाल के इसमें बनाई जाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप यहाँ आएंगे ज़रा देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें इसमें डलनी हैं वो मैं आपको बता दूँ या आप बताएंगे? जी जी बोलिए, क्या? अभी ये चिकन डाला सर, ठीक है, थोड़ी यखनी बनेगी, ओके, इसको फिर हम निकालेंगे सर। ठीक है। फिर एक चिकन टमाटर की क्यूब डालेंगे, अच्छा, उसके बाद सोया सॉस और विनेगर थोड़ा सा डाल के, ठीक है, और इसको खाल करने देंगे सर। ठीक है। उसके बाद जो देसी में जो नूडल्स बनाएंगे सर, नूडल्स जो, ये सर देसी जो बनाएंगे हम सर। ये देसी नूडल्स हैं? ये सर देसी नूडल्स। अच्छा, इसमें ये मैदे के किस चीज़ के? ये मैदा और दूसरा आटा मिक्स है सर। ये अच्छा, दूसरा आटा दोनों मिक्स हैं। मिक्स है सर। किस तरीके से बनाया आपने ये? सर इसको एक पेड़ा बनाते हैं सर। अच्छा, इसको फिर हम अपनी उसकी कटिंग करते हैं सर। ठीक है। अच्छा, पेड़ा बना के फिर इसकी सिंपल कटिंग करनी है और कुछ नहीं करना। अच्छा, स्पाइसेस में कोई चीज़ नहीं शामिल होगी, मसाला कोई, ब्लैक पेपर कोई, कुछ भी नहीं? वो अपनी मर्जी, अपनी मर्जी, आप रेड चिली डालो, ब्लैक पेपर डालो, कुछ डालो, जो भी डालो वो आप, कस्टमर के मतलब उसके मुताबिक। अच्छा, उसकी मर्जी है। अच्छा, अभी ये बन गया? अभी हो रहा है सर थोड़ा सा। अच्छा, इसमें कितनी देर लगेगी, मतलब इसको चिकन को? 2 मिनट और लगेंगे सर। अच्छा, 2-1 मिनट और लगेंगे ये। अच्छा, ये चीज़ें डल गई, और ऊपर गार्निशिंग किस चीज़ से करेंगे? गार्निशिंग आप वो मिंट से करें सर। मिंट से? अच्छा, मिंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, मिंट को हम इसको चॉप करेंगे सर। चॉप करेंगे और फिर डालेंगे। ऊपर जब खाने के बाद वो
पेश करेंगे। ठीक है। फिर इसको डाल के इसको पेश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सूप जो बने सूप है एक तरह से एक कंप्लीट खाना भी है आपका, कि इसमें चिकन डल रहा है, यखनी डल रही है और सब्ज़ी आपकी अपनी मर्ज़ी है जो डालें, लेकिन नूडल्स जो कि घर के बने हुए हैं, मैदा और दूसरा आटा गंदम का मिक्स करके बनाया जाए, फिर पेड़ा आप बेलें और फिर पतला पतला उसको काट लें, और मैदा कच्चा भी ऊपर से डाला हुआ है आपने। वो डालने से वो सर अंदर चिपक नहीं जाए सर। अच्छा, चिपकेगा नहीं, ये इसलिए डाला। और दूसरा ये कि सूप थिक हो जाएगा, मतलब गाढ़ा होगा। गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया, अभी टाइम है इसमें। अच्छा, इसमें है कुछ और करना है तो आप बता दें ताकि उस तरीके से किया जाए। और सोया सॉस हो गया, या फिर आप इसमें विनेगर है। अगर आपको स्पाइसी चाहते हैं आप रेड चिली भी डाल सकते हो सर। अच्छा, स्पाइसी अगर चाहते हैं। स्पाइसी चाहते हैं आप रेड चिली इसमें ऐड कर सकते हो सर। ठीक है जी, ओके। अगर आप स्पाइसी चाहें तो आप डालें, और अगर वेजिटेबल डालना चाहें तो अपनी मर्ज़ी है। अपनी मर्जी डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग मैंने ऐसा भी देखा है कि यहाँ पे जो डो बनाते हैं वो खाते हैं, तो फिर उसमें बहुत सारी सब्जियाँ हैं। जैसे बाज़ार में मैंने जब ख़रीदारी कर रहा था तो वहाँ पे मिले एक साहब, उन्होंने कहा इसमें शिमला मिर्च डालें आप, बंद गोभी डालें, पालक डालें, ये अज़र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अज़र डालना है, और प्याज, शलगम, जो मर्ज़ी सब्ज़ी आप डालें, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, बन गया मेरे ख्याल से। निकालेंगे सर चिकन। चिकन को अभी निकालेंगे। ठीक है, ये ले निकाल लें आप। तो ये थोड़े से डरे हुए हैं, इनफैक्ट इनके जो शेफ़ हैं वो नहीं हैं, लेकिन इनके उस्ताद हैं वो नहीं है। अब मैं पता नहीं मुझसे डर रहे हैं या कैमरे से, मुझे नहीं पता किस चीज़ से डर रहे हैं आप। कोई बात नहीं है ना, रिलैक्स होके करें। अच्छा, ये बनता रहेगा। अच्छा, एक क्यूब डाल दिया। अच्छा, जब क्यूब डालेंगे नमक डालेंगे नहीं डालेंगे? नमक डालेंगे सर। तब भी डालेंगे। इसमें नमक होता है ना? हल्का सा डालेंगे सर, नमक मसाला नमक। अच्छा, थोड़ा सा आप अपनी मर्ज़ी से डालिए, ताकि ये ना हो कि बाद में हो सकता है नमक कहीं ज़्यादा हो तो फिर उन्होंने यही कहना है कि अहमद भाई आपने ज़्यादा डाला है। सो आप अपनी मर्ज़ी से ही डालिए जितना डालना है। दिखा दीजिए कि थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। अच्छा, डर गए कि बाकी बहुत कम डाला है इन्होंने, कि ये ना हो कि ज़्यादा कहीं ना हो जाए, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब क्या करेंगे? अब सर हम विनेगर डालेंगे सर। विनेगर डालेंगे। विनेगर ये विनेगर, ठीक है। कितना सारा? वो भी आप खुद ही डालें, मैं नहीं डालूँगा, क्योंकि एंड में चेक मैंने करना है। और फिर अब थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, तकरीबन कितना सारा सोया सॉस, 1 चम्मच, 1 चम्मच ये ले लें, ये 1 चम्मच, ये नहीं आप खुद डालो, और ऊपर से डालो ताकि नज़र आए कि आपने सोया सॉस इतना ही डाला। ओके, सोया सॉस भी डालें, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ये ले लें, थोड़ा सा, इतना काफ़ी है, ये भी आप डालें। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? अब इसमें हम चिकन वो करेंगे सर। चिकन चॉप करेंगे। ये ले लें चिकन, और ये आप चॉप करेंगे तो अच्छा, ये छोटे स्लाइसेस या बड़े जैसे आपकी अपनी वो है सर, आप लंबी भी कर सकते हो, छोटे भी कर सकते हो, जिस तरीके से मर्ज़ी आप करें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हम अमूमन जब भी मैं सूप पसंद करता हूँ, या जो मुझे अच्छा लगता है कि उसमें खूब सारी सब्जियां हों तो अच्छा भी लगता है। और फिर उसके अलावा चूँकि इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि इसमें नूडल्स भी हैं, और नूडल्स भी वो जो कि घर के बने हुए हैं। अच्छा, ये ठीक है, आप चिकन डाल दिया, इतना काफ़ी और डालना है? इतना काफ़ी है, ठीक है, ये भी डाल लें, एक्स्ट्रा होगा ना, फिर ये बेचारा खफा होगा कि मुझे छोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, अब क्या डालेंगे? अब देसी नूडल्स डालेंगे सर। अब देसी नूडल्स डालेंगे, और सारा नहीं डालना, सारा डालेंगे सर नहीं डालेंगे सर। क्योंकि मुझे एक और रेसिपी खुद से भी फिर ट्राई करना है, उसमें भी डालना है, ताकि एक दफ़ा आपसे सीख लूँ और फिर इनको एक एक डालना है, हाँ। चिपक नहीं जाए सर मेरे लिए। अच्छा, इतना एक एक करके डालना है ताकि चिपके ना। अच्छा, इसको बॉईल होने के लिए अब टाइम देंगे? 2 मिनट सर सिर्फ 2 मिनट। तो 2 मिनट में क्या मैदा पक जाएगा? और फिर ऊपर से गार्निशिंग, मिंट चॉप करेंगे सर। मिंट चॉप करेंगे और वो गार्निश करेंगे। ये आप चॉप कर लेंगे जी मिंट, और जब तक हिलाना नहीं है। नहीं सर, हिलाई तो अच्छा होगा सर। अच्छा, हिलाएंगे तो अच्छा है। हाँ, वाकई डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ कि जो पैकेट्स में नूडल्स होते हैं, या फिर जो आम रेस्टोरेंट्स में बनते हैं, इवन चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जो बनते हैं, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि वैसे सूप बन रहा है। वैसा ही है या नहीं? थोड़ा सा है सर, लेकिन अलग है सर। अलग है, लेकिन सोया सॉस डालने के बाद और फिर विनेगर डालने के बाद ना, यही लगता है कि शायद ये चाइनीज़ में है। और ये अच्छी तरीके से फिर अब हम सर्व करेंगे तो यकीनन मज़ा आएगा। अच्छा, मौसम में सरमा हो और फिर उसमें ऐसा मज़े का सूप आपको मिले तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मज़ा इसलिए भी ज़्यादा आता है जब आप पीते हैं कि कोई और आपको बना के दे।
तो फिर बहुत अच्छा लगता है। कभी आपको कोई बना के देता है? जी सर, हमारे जो शेफ है सर वो हमें बना के देते हैं सर। वो शेफ़ कहाँ गए हैं आज? शेफ अब उसकी शादी से सर इसमें घर गए हैं। अच्छा, उनकी शादी है? हाँ सर। उनकी अपनी शादी है? जी जी सर। अच्छा, उनकी अपनी शादी है। मुझे लगा शायद उन किसी की शादी है उसमें गए हैं। अच्छा, ये हो गया डन। अब क्या करना है? तो निकालेंगे सर। अच्छा, अब उसमें निकालेंगे। ये ले आप निकालें ताकि ये देखें, मज़े का तो लग रहा है माशाल्लाह। डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा और अच्छा भी लग रहा है। ओए होए, मेरे ख्याल में जल्दी कर लें, अब और देर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पुदीना। अच्छा, वैसे मैंने पहली दफ़ा देखा है कि सूप की गार्निशिंग पुदीने से ये कर रहे हैं, जिससे एक कलर बहुत मज़े का आ रहा है, दूसरी खुशबू। अच्छा, ब्लैक पेपर तो नहीं डालना ना कुछ? वो नहीं सर, ब्लैक पेपर नहीं है सर। वो नहीं डालना। मैं ट्राई कर लूँ इसको अभी गरम गरम? अच्छा, गरम गरम इसको ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं। आप देखें माशाल्लाह बहुत मज़े का लग रहा है। वाकई मज़े का है। रिलैक्स है आप। सीरियसली बहुत मज़े का। जो मिंट की खुशबू है या सूप की अपनी एक पहचान है। ये देखें, ये देसी वाले नूडल्स जो कि मुझे नहीं लगता था कि शायद 2 मिनट में ये बन जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे बने हैं। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बनाया। कल तो मैंने कहाँ पे, बाबूसर टॉप पे ट्राउट फिश बनाई थी, बहुत मज़े की थी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा मज़े का है। जी नाजरीन, आपने सेगमेंट देखा कुकिंग का और शेफ़ अहमद शेर ने आज आपको सूप बनाना सिखाया और वेजिटेबल सूप, बिल्कुल जी उसकी क्या ही बात है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि घरों के अंदर ख़वातीन जो होती हैं उनको यही फ़िक्र होती है सुबह सुबह कि जी दिन को क्या बनाएं, या क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सर्दियां आती हैं या गर्मियां आती हैं, तो उस हवाले से भी उसकी मुनासबत से जो है डिशेस तैयार की जाती हैं। तो सूप ज़ाहिर है आज मौसम भी थोड़ा सा सर्द है और आप सबका दिल कर रहा होगा कि सूप बनाया जाए, तो ज़रूर बनाइएगा। यकीनन आपने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। और यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी खाने पीने के हवाले से, जैसे कि मौसम के हिसाब से जो है सब्ज़ियाँ भी आती हैं और बाज़ जो बच्चे हैं ख़ासकर उनको थोड़ा सा कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो उनको पसंद नहीं होती, लेकिन उनको बनाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो बच्चे जो हैं बड़े शौक़ से खा पी लेते हैं। तो ज़रूर आपने ये सूप ही ट्राई करना है और मौसम की जो सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स हैं बिल्कुल वो ज़रूर खाया करें। खाने पीने का ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि सेहत जो है वो अच्छा और साफ़ सुथरा खाने में ही सेहत की भलाई है, सेहत बेहतर होती है। और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता। रोनी की तरह कि माशाल्लाह जिस तरह उसने अपना वज़न बढ़ा रखा है वो सिर्फ खाता पीता है बस, उसके अलावा नो एक्सरसाइज नो वर्क। और इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पे ज़ोर देती हूँ कि जो लोग ज़्यादा खाने पीने के शौकीन होते हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपने वर्जिश वगैरह कर लिया करें, वॉक कर लिया करें, एक्सरसाइजेस किया करें। और उससे क्या होगा कि जो आपने खाया है वो अच्छे से हज़म भी हो जाएगा, आपके जिस्म को भी लगेगा और बीमारियों का सबब भी नहीं बनेगा। तो ज़रूर आपने जो है खाने पीने के साथ साथ हरकत जो है बिल्कुल वो भी रखनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि हरकत में बरकत। तो वो आप चाहे कामकाज कर लें, चाहे वो एक्सरसाइज कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि एक्सरसाइज मस्ट है, बहुत ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए। क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो घर में होती हैं, ये जो लोग हैं वो काम काज कर लेते हैं रोज़मर्रा के, तो वो समझते हैं कि जी हमारी एक्सरसाइज हो गई है, लेकिन मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं होता। उसके लिए बाकायदा आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे आप घर के अंदर ही क्यों ना वॉक कर लें, घर के अंदर ही कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वो कर लें, क्योंकि अब तो खैर सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है कि हर चीज़ आपको जो है बहुत आसानी से पता चल जाती है, हर चीज़ के बारे में मालूमात आप तक पहुँच जाती हैं। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में आपके लिए जो है एक्सरसाइज के हवाले से भी एक सेगमेंट रखा गया है ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। आप किसी भी तरह की जो है एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे मर्द हजरात हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं हमारे, तो उनके लिए ये सेगमेंट बड़ा ज़रूरी है। बड़े शौक़ से भी लोग देखते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ये चीज़ें हम लोग घर के अंदर ही जो है
ज़ाहिर इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, तो ये चीज़ें अगर उनको घर में ही मैसर हो जाएं आपकी टीवी स्क्रीन पे तो बहुत आसानी हो जाती है। तो हमारा जो अगला सेगमेंट है वो एक्सरसाइज के हवाले से ही है। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो आपने गौर से देखनी है और इसे अपनी रोज़मर्रा रूटीन में जो है आपने शामिल कर लेना है, ताकि आप अच्छा खाने के साथ साथ अच्छी सेहत भी बना सकें। और जो आप बीमार रहते हैं, कुछ लोग अक्सर बाज़ औक़ात ये भी होता है मैदे के अमराज ज़्यादा हो जाते हैं, वज़न ज़्यादा हो जाता है, तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से हो जाता है कि जो हमारी डाइट होती है, जो हमारा खाना पीना होता है, हम खा पी खूब रहे होते हैं और हम ये भी सोच रहे होते हैं कि यार हम तो खा पी रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन हमारी सेहत क्यों नहीं ठीक होती, हम क्यों बीमार हो जाते हैं, हमें मैदे के मुख्तलिफ जो है प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। तो वो होती इसी वजह से है कि हम खा पी के बैठ जाते हैं, यानी कि कोई हरकत नहीं करते। तो ज़रूरी है कि आप ज़रूर ये सेगमेंट देखें। तो चलते हैं, चल के अपना ये सेगमेंट देखते हैं और फिर वापस आएंगे, गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ किरण उस्मानी। जैसा कि हमने लास्ट टाइम आए थे आपके लिए गुड एक्सरसाइजेज और वेट लॉस के हवाले से बहुत से अच्छे एक्सरसाइजेज बताई हैं, बहुत से बातें आपके साथ शेयर किया था डाइट के हवाले से, और आज भी उसी को हम लेके आपके पास आए हों पूरी बॉडी वर्कआउट के लिए, बॉडी वर्कआउट और आल्सो आपके जो है ना वेट लॉस है और बहुत से और जो प्रॉब्लम्स आपकी इश्यूज़ है वो भी इसी के साथ साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमने शुरू करना है विद द कार्डियो। हमने बॉडी को थोड़ा सा पंप करना है और अब सर्कुलेशन को जो है ना वो थोड़ा सा हमने बढ़ाना है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स आपके पास देखिए, मैंने हमेशा जब भी मैं आपको एक्सरसाइजेज और हर चीज़ जो बताई हैं दो टाइप, एक या जिम में अगर आप होते हैं तो वो भी मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं, और जो आप घर में जैसे आप घर में हो और वो भी कैसे कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नो वन कैन अफोर्ड दैट स्टेपल, लेकिन आपने क्या करना है, जिन लोगों के जो घर में होते हैं तो वो स्टेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5। देखिए मैंने फर्स्ट टाइम आपने वो स्किपिंग का बताई थी कि हाउ डू यू डू स्किपिंग, बट नाउ टुडे फॉर द स्टेपल। आपने स्टेपल के साथ आपने इसी तरह तकरीबन 10 मिनट आपने बॉडी को पंप भी करेंगे और वार्म अप करते हैं, राइट। देन उसके बाद इसी स्टेपल के साथ आप स्टेपल लेना है या आपने स्टीयर यूज़ करना है। देखिए ये एक 1 kg का डंबल है, एनीवर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो 1 लीटर ऑफ बोतल लेके आपने लाइक दिस, ये देखिए 1 2 3 4 5। एक तो आपकी बॉडी सर्कुलेशन बढ़ती है जिसको हम कहते हैं कार्डियो, साथ साथ हमारे जो आर्म है, जो अक्सर लेडीज़ को ये यहाँ फ्लैब्स होती हैं और उनको इश्यूज़ होती हैं चीज़ों के, यहाँ फैट लड़के होते हैं, तो इसके लिए राइट। देखिए 1 2 3 4 5 आपने इसी तरह आपने को तकरीबन 20 to 30 आपने इसी तरह करते जाएंगे, राइट। उसके बाद फिर आपने चेंज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है, फिर आपने तकरीबन 30 सेकेंड का रेस्ट लेके अगर हल्का सा एक सिप वाटर ले लें, देन दोबारा से आपने यही आपने करना है। यस, ये लेटर लेजर्स है, डंबल विथ लेटर लेजर्स, एंड साथ आपने यूज़ किया है क्या, स्टेपल, राइट। ये आपने पूरा बॉडी वर्कआउट है। एक तो आपके शोल्डर, सेकंड आपके बाइसेप, थर्ड में आपको यही कहना चाहूँगी कि आपकी क्या है यूज़ होती है ट्राइसेप, इसको कहते हैं ट्राइसेप। ये देखिए, यस मैं देखिए 1 2 3 4
ओके व्यूअर, पहला राउंड मेरा ख़त्म हो गया था। मैंने आपको बता दिया है कि आपने कौन सी आपने एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपने वाटर लेके थोड़ा सा ब्रेक लेके 1 मिनट का ब्रेक लेके उसके बाद आपने ये वाला शुरू करना है, ठीक है। सेम अपने डंबल 1 kg का डंबल लेके आपने थोड़ा सा 1 प्लस जॉगिंग करने हैं और साथ साथ हाई हील के साथ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 के साथ आपने 5 तकरीबन 30 सेकेंड आपने जॉगिंग करेंगे। ओके, देन साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की आपने 10 की आपने इसी तरह रेपिटेशन करें। 1 2 3 4 5 डंबल लेके आपने पंच करना है। फिर आपने दोबारा से इसी तरह 1 प्लस जॉगिंग के बाद आपने यही करना है। ये देखिए डंबल कर 1 2 3 4 5। मेक श्योर देखिए आप तो कर तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन आपकी जो ये लंजेस है, इसको कहते हैं लंजेस, ये बहुत अच्छा होने चाहिए। नी एंड टोज शुड बी पैरेलल। ये देखिए, और आपने जो लेग हो बैक लेग वो स्प्लिट हो, राइट। ये देखिए 1 2 3 4 5, राइट। इसी तरह 5 नहीं सॉरी 20 आपने करना है। 20 बाइसेप कर विद लंजेस। फिर हमने करना है बाइसेप कर के साथ ये देखिए 1 2 3 4 5। ये है ट्राइसेप विथ स्क्वाट्स, ट्राइसेप विथ स्क्वाट्स। ये आपने एक डंबल भी ले सकते हैं या डबल डंबल भी ले सकते हैं। वो लेके आपने इस पोजीशन में, राइट, डायमंड पोजीशन 1 2 3 4 एंड 5 20 के ईच साइड सेट आपने करना है, राइट। देन उसके बाद मैं आपको अगेन शोल्डर का बताते हैं, जो ऑफकोर्स हर चीज़ बाइसेप ट्राइसेप एंड शोल्डर भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। शोल्डर के ये देखें एक और भी कर सकते हैं, जैसे ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लीज़ 20 की ईच सेट आपने करना है, राइट। ये एक राउंड है, आपने 20 कर दिया, फिर दूसरे आपने तकरीबन 30 सेकेंड का रेस्ट। उसके बाद अगेन आपने यही राउंड करेंगे, फिर 30 सेकेंड का रेस्ट, फिर आपने दूसरे करने। हर राउंड, हर सर्कल के 3 राउंड होती है, ओके। जो फर्स्ट टाइम मैंने बताए उसके भी आपने 20, उसके बाद दूसरा अभी जो मैंने बताई है उसके भी आपने 20 के आपने 2 सेट या 3 सेट करना है। एक और एक्सरसाइज है जो शोल्डर के लिए मैं बताती हूँ, अगेन है ये शोल्डर विद लंज। ये बहुत फुल बॉडी वर्कआउट है, साथ साथ आपके कोर के भी एक्सरसाइज है। डन। ये है 20 के ईच सेट, राइट। और अगेन आप ये करके तकरीबन आपने दोबारा से 30 to 1 मिनट 1 प्लेस प्लेसिंग ऑफ जॉगिंग करेंगे। जॉगिंग के बाद आपने रेस्ट लेना है। फिर इसी तरह आपके नई एक्सरसाइजेज और फुल बॉडी वर्कआउट के लिए हम आपको बताते जाएंगे। उम्मीद है कि जैसे लास्ट टाइम जैसे मैंने कराया आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाजरीन, आपने सेगमेंट देखा, एक्सरसाइजेज देखी और यकीनन आपको समझ आ गई होंगी। और कुछ लोग तो अभी भी मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में मसरूफ़ होंगे, क्योंकि जैसे ही एक्सरसाइज बताई जाती है, सेगमेंट शुरू होता है, तो कुछ लोग जो है घरों के अंदर स्क्रीन के सामने एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं। और रोनी जैसे आपको नज़र आ रहा है, रोनी प्लीज़ चीज़ें टूट जाएंगी। गॉड, इतनी एक्सरसाइज मरी जाना है ना, तो मरी जान वास्ते बॉडी जरा चुस्त होनी चाहिए। वैसे आराम से खड़े रहो। ये सेट पे चीज़ें जो हैं वो हिल रही हैं और लोगों के घरों में भी अभी उन्होंने पिछले हफ्ते तो सेट करके रखी थी, अभी फिर डिस्टर्ब कर दी तुमने सारी चीज़ें। वैसे मैंने तो गार्ड्स को कहा था कि ताला लगा दें, किसी भी
सिर्फ मंचीज़ को अंदर ना आने दें, और ख़ासकर रोनी को। अच्छा तुसी आखे सी गार्ड्स नू? जी बिल्कुल। ओ माय गॉड, मैंने उन सारे नु चाय पिलानी पई है और उन्हें फिर मैंने अंदर आन देता है। क्या मतलब तुम रिश्वत दे के अंदर आ गए हो? नहीं रिश्वत नहीं, चाय बना के देती है। की वो रिश्वत में ही आ गई ना। ओ माय गॉड, इतनी सख्त सर्दी है दा मतलब तुसी भी चाय जड़ी है पी रहे हो, रिश्वत देती है मैं तानू, ये ते मतलब ना आया ना। खैर शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें इस सेट पे आने दिया। इतनी सख्त ठंड है मेरी ते। ओ माय अल्लाह, मैंने गॉड, तुम्हें कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो टिश्यू या रुमाल लेके आना। मेरी तो नोजी ले कोई। ओ माय गॉड, ओह सो शिट, आज तो मैं पूरे बाजू वाले कपड़े भी नहीं पाए। यू नो फैशन भी एक चीज देखा फ्लू हो रहा है ना तुम्हें, इसीलिए मैंने कहा था कि इस मौसम में, ठंड के मौसम में खुद को बचा के रखो, गर्म कपड़े पहनो। वैसे गल ते आपस दी गल है, वैसे सही कर रहे ने। नो मैं ठीक हां, बिल्कुल आई एम फाइन, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हां। वैसे तुम्हें सर्दी नहीं लगती? सर्दी नहीं मैनू तो नहीं लगती, क्यों तानू की होया? वैसे जितने माशाल्लाह तुमने चर्बी पाल रखी है, इसमें तो सर्दी लगने का इस इम्कान दिन ही नहीं वास्ते है। इस चर्बी नु मैं खुआ के ना वड्डा कीता है ना। ओके आई एम गेटिंग लेट, मैं जा रहा हूं, ते तुसी इंज करो कि तुसी कंटिन्यू करो। ओके बाय। तो ये रोनी जो है ना, जब भी आता है ना मुझे डिस्टर्ब करके चला जाता है। जो बातें मैंने करनी होती हैं ना वो मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल जाती हैं, थलथली सी मचा देता है। खैर हमने एक्सरसाइज का जो है सेगमेंट देखा, और उसके बाद और भी काफ़ी सारे सेगमेंट हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। और जिस तरह पिछली दफ़ा भी आपने जो सेगमेंट्स देखे थे उनसे आपने बहुत कुछ सीखा, और आपने जो है फीडबैक भी दिया और आपको बहुत पसंद आए। तो आपकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन सेगमेंट को जो है कंटिन्यू करना है। और एक और सेगमेंट था जो टोटकों के हवाले से था। बिल्कुल काफ़ी सारी ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, ख़ूबसूरती को बढ़ाने के टोटके जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, सेहत को अच्छा करने के लिए वो भी जो है टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो घरों के अंदर, जब तक मैं एक बात कहूँगी कि घरों के अंदर जो भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं, जब तक आपको ऑथेंटिक मालूमात ना हो तब तक आप उन टोटकों को अप्लाई ना किया करें। और क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और हमें पता नहीं होता, और ख़ास तौर पे जब आप टोटका देख रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों की जो मिकदार होती है वो हम ख़ुद भी अंदाज़े के मुताबिक भी कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो हमारा सेगमेंट है ना टोटके, जिसमें हम आपको बताते हैं, तो जिस भी हवाले से टोटका होता है तो चीज़ों की जो क्वांटिटी होती है उसको गौर से देखा करें और अप्लाई करें। यकीनन आप लोग फ़ायदा उठाएंगे और आपको इंतज़ार होगा कि आज जो है वो किस हवाले से जो टोटका है वो बताया जाएगा। तो ज़रूर जी, आज जो टोटका बताएंगी नाइला हक है हमारे साथ, और चल के देखते हैं कि आज वो किस हवाले से टोटका बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब, आज जो मैं मास्क आपको बनाना बताऊंगी ये इस मौसम के लिए तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं मौसम बदल रहा है, तो ये मास्क अगर हम इस्तेमाल करेंगे और कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो आपकी स्किन, आप देखिएगा सर्दियों में भी इतनी ग्लो करेगी और इतनी फ्रेश रहेगी कि यकीनन आपसे लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट का बताऊं कि इसके लिए मुझे चाहिए केला, जो हमने आधा मैश कर लिया है काट के, और इसमें है दलिया। इसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिक़दार में होते हैं, इसलिए हम दलिया का इस्तेमाल करेंगे, और ये नॉर्मल गंदम का दलिया है। विटामिन ई कैप्सूल हैं हमारे पास, और दूध है। केला मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने वक्त की कमी के बायस पहले ही मैश कर लिया था। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून दलिया, 2 कैप्सूल विटामिन ई के जो मैंने पहले ही रैप्चर करके रख लिए थे। और जनाब, मैं एक अहम चीज़ बताना आपको भूल गई कि शहद भी इसमें डलेगा, और शहद एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह की स्किन के लिए, हर तरह के मौसम में बहुत बेनिफिशियल होती है, और मेरा कोई टोटका, मेरा कोई नुस्खा इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो इसमें हमने थोड़ा सा डालना है दूध, जैसे आप यूँ समझ लें इतना हमने दूध डालना है कि ये थोड़ा पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाए। इसको हमने बना के थोड़ी देर के लिए हमने इसको रख देना है ताकि जो दलिया है वो फूल जाए और वो अपना काम स्टार्ट कर दे। और उसके बाद जब ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर ले
तो हमने इसको पूरे चेहरे पे लेप कर देना है और उसके बाद हमने 25 मिनट वेट करना है। 25 मिनट के बाद दूध में हाथ डिप करके हम अपने चेहरे पे हल्का हल्का सर्कल मोशन में मसाज करेंगे और उसके बाद 5 मिनट के बाद आप फेस वॉश कर लें और आप देखें आपके चेहरे पे एक निखार, एक ग्लो, एक चमक जो होगी कि आपसे लोग पूछेंगे कौन से सैलून से आप करवा के आई हैं फेशियल, लेकिन ये घर का फेशियल है जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। जी नाजरीन, टोटका आपने देखा और फेस मास्क के हवाले से आपको बताया गया और यकीनन घर में चाहे ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, उनको अपनी खूबसूरती बढ़ाने का बड़ा ख्याल होता है जी। और ख़ास तौर पे जो स्किन होती है उसकी केयर करना भी वो खूब जानते हैं। तो इसी हवाले से ये टोटका था और इसको भी आपने ज़रूर अप्लाई करना है। और जो ख़वातीन हैं मैं उनको कहूँगी कि वो ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखा करें, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखा करें, क्योंकि उन पे पूरे घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और सारा दिन वो ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते अपना ख्याल करना छोड़ देती हैं। तो ये चलते फिरते भी ये टोटके जो हैं आप आजमा सकते हैं। और जिस तरह आप किचन में काम कर रहे हैं, घर के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये फेस मास्क लगा लिया, थोड़े टाइम की बात होती है, या किचन में कुकिंग करते करते कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं फेस मास्क में, या मुख्तलिफ़ किस्म के पैक्स जो हैं हम बनाते हैं अपने फेस के लिए, तो स्किन को फ्रेश करने के लिए, ग्लो लाने के लिए, तो ज़रूर इनको अप्लाई किया करें। इसके लिए टाइम जो है आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने सेहत के साथ साथ अपनी खूबसूरती का भी ख्याल रखें। तो खैर इसके अलावा जिस तरह हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ताकि आप अपने रोज़मर्रा की रूटीन में ये चीज़ें शामिल कर लें और आपका यकीन करें कि आपका वक्त जो है वो इतना मज़े का गुजरेगा, इतना ज़बरदस्त गुजरेगा कि मतलब वो कहते हैं ना कि फारिग बैठ के बंदा बोर ही होता है या फिर उल्टी सीधी सोचें जहन में आ रही होती हैं, कुछ करने को नहीं होता और वैसे भी बंदा सुस्त होकर रह जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी सेगमेंट हैं इस प्रोग्राम के, ये आपको कुछ ना कुछ करने पे मजबूर करते हैं। तो ज़रूर आपने जी इनको ट्राई करना है। और इसके अलावा एक और सेगमेंट भी है आपकी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए, डू इट योर सेल्फ के नाम से, जो पिछली दफ़ा भी आपने देखा था और आसमा थी हमारे साथ, उन्होंने आपको टेबल मैट बनाना सिखाया था और यकीनन आप सब ने ट्राई किया होगा कि जी टेबल मैट किस तरह बनाया जाए, अपने घर को खूबसूरत बनाया जाए। तो इसी तरह की और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे इस सेगमेंट में। तो आज के इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि आज क्या बनाना सिखाया जा रहा है। तो ज़रूर आपने देखना है और इसे भी आपने ट्राई करना है। तो आए देखते हैं डू इट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसमा खान। आप देख रहे हैं हमारा ये सेगमेंट और यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हम आपको घर की डेकोरेशन की कोई ना कोई खूबसूरत सी चीज़ इस सेगमेंट में बताते हैं और यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आज भी मैं आपको बॉटल से सिखा रही हूँ। आपके पास जब भी पानी की इस तरह की बॉटल्स या जूसेस की खाली हो जाती हैं तो आप उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन उन्हीं को दोबारा से यूज़ में आप कैसे लेकर आते हैं। अब देखिए मैंने उन्हीं को कट किया, कट करके ये डेकोरेट कर दिया है। ठीक है, इनके ऊपर क्या लगाया है, सिर्फ ऊपर रिबन लगा दी है और नीचे यहाँ पर चौड़ी सी लेस लेके वो लगा दी है। उसके लिए आपको ग्लू चाहिए, लेस चाहिए और वो सीडीज़ जो आप हटा देते हैं, आपके इस्तेमाल में नहीं रहती हैं, इस तरह की एक सीडी आप लेंगे। ठीक है, और ये चीज़ें आपको चाहिए, थोड़े से बीट्स अगर आप चाहें तो इसको डेकोरेट कर सकते हैं। वहाँ जहाँ आप लगाना चाहते हैं उसके ऊपर आप वो लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने ये लेनी है बॉटल्स और इनको कट करना है, अपनी मर्ज़ी से उतना रखना है जितना कि आपके यूज़ में आ जाए। ठीक है, अब ये पेन होल्डर मैं एक बना रही हूँ जिसमें आप पेन्स, ब्रशेज़, कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से आप उसमें लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी ग्लू लगानी है। ठीक है,
आपको ये होल्डर पसंद आया होगा। आप भी अपने घर में थोड़ा सा टाइम निकाल कर उस टाइम में आप ट्राई करें और इस तरह की चीज़ ज़रूर अपने घर में बनाएं। जी, तो आपने सेगमेंट देखा और बहुत मज़े का सेगमेंट था और मैं भी इस तरह की चीज़ें घर में ट्राई करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो टाइम भी एक बहुत अच्छा गुजर जाता है और घर के अंदर आप काफ़ी सारी पुरानी चीज़ों को नया भी कर लेते हैं। खैर रोनी, मैं क्या तुसी इन्नी सोहनी गुफ्तगू कर रहे हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्टर्ब ना करा, लेकिन यू नो टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है, तुसी गल्लां गल्लां विच भुल ही जांदे हो। ऑलरेडी तुम मुझे डिस्टर्ब कर चुके हो और खैर मैंने तुम्हें पिछली दफ़ा कहा था कि तुमने टेबल मैट बना के लाना है, तुमने लाया? नहीं लाए होगे, यकीनन नहीं किया होगा क्योंकि सारा दिन तुम खाते हो और सोते हो और कोई काम नहीं करते। खैर नेक्स्ट टाइम जो है तुमने इस पे ज़रूर मेहनत करनी है, कोशिश करनी है बनाने की, ठीक है? पक्का वादा, प्रॉमिस। लेकिन मैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हाँ जी, दो। यू नो मैं मरी जा रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਯੂ ਨੋ ਸਲੀਵ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਫ ਸਲੀਵ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ है। क्या मतलब है कोट दे दो? मैं क्या करूँगी? ये तो मैं सोचा ही नहीं। हाँ मैं समझ गई तुमने क्या सोचा होगा ना, तुम सोचते बहुत हो ऐसी बातों पे, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोट दे दूं और मैं खुद बीमार हो जाऊं और नेक्स्ट प्रोग्राम तुम्हें मिल जाए। हाँ यार किन्ने सियाने हो तुसी, सैम नाल रह के सियाने हो गए हो। खैर एनीवे टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है, मेरे ख्याल है तुसी भी घर ते जाना ही है ना, ते आज करो बिल्कुल घर जाना है और तुम्हें तो घर जाने की बहुत जल्दी होती है क्योंकि घर जाके इसने सोना भी है नाजरीन। और खैर आप लोगों ने दिन के बहुत सारे काम करने होंगे, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो यकीनन फीडबैक जो है आप हमेशा की तरह अच्छा ही देंगे, मुझे यकीन है। अभी जाते जाते मैं फिर चाहूँगी कि जो मुस्कुराहट आपकी प्रोग्राम के स्टार्ट में थी वो इसी तरह जारी और सारी रहे। तो इसी के लिए जाते जाते खूबसूरत सा गीत जो है हम आपको सुनवाएंगे और इसी के साथ इजाज़त लेंगे मैं और रोनी। तो हमें दीजिए इजाज़त और आप सुनिए गाना। अल्लाह हाफिज़।